ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी आज की साकार मुरली बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे गूगल मीट पर मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते। यूट्यूब पर लाइव प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक, साय 4 बजे से 9 बजे तक रहते। जहां भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट है, उसके साथ आपको www.brahmakumaris.bk ओम शांति लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपने किसी भी ब्राउजर में ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति लिखना है और आप देखेंगे कि आपके सामने ये ब्रह्मा कुमारीज, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देख ले, बिल्कुल सिंपल, कोई गैप नहीं देना, .com लिखना है और ये खुल जाएगा। इसमें आपको क्या सुविधाएं रहती हैं? सीधा सबसे पहले आप YouTube पर क्लिक करेंगे तो YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। बस आपने, और बाकी सारे वीडियोस आपके दिखाई देंगे। आप जब भी आएंगे तब आपको सारे वीडियोस इसके ऊपर मिलेंगे, उस समय तक जितने भी वीडियो डल चुके हैं। दूसरा होता है, यहाँ हम सवेरे 4 बजे से 9 बजे तक रहते हैं लाइव। और दूसरा है हमारे पास कि आपको खाली मुरली पढ़नी है अपनी ही भाषा में, आप अपनी ही भाषा में मुरली को पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी भाषा है, हिंदी में, गुजराती में, मलयालम में, कन्नड़ में, बंगला में, जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके बाद आपको गूगल मीट पर जुड़ना है, 4 बजे 6 बजे लिखा हुआ है। आप उस समय इसको क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, रेडी टू ज्वाइन। बस आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार रोजाना आपको मुरली के प्रश्न उत्तर द्वारा आपका मुरली रिवीजन कराया जाता है। आप मुरली रिवीजन के लिए भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। उसके साथ आप वीडियो की हिंदी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई बार वीडियो से निकल जाती हैं, परंतु पढ़ने वाले बार बार पढ़ के समझ सकते हैं। और कोई बात नहीं समझ में आ रही तो व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। ओके, ओम शांति। आज की 22 अगस्त 2026 की साकार मुरली का रिवीजन। अच्छा, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बनो। क्या खिलाना पिलाना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि विशाल हो जाए? स्क्रीन सेट कर। कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा जो हमारी बुद्धि विशाल हो जाए। ज्ञान खिलाना पड़ेगा। ज्ञान क्या खिलाना पड़ेगा? ज्ञान। कहाँ से मिलेगा ये ज्ञान? बाबा दे रहे हैं। सिर्फ एक ही दुकान है पूरी दुनिया में जहां से ये मिलता है।
और ये मिलता नहीं है। उसके साथ ये भी है कि ये मिलता नहीं है, ये लेना पड़ता है, मेहनत करके लेना पड़ता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना मिलता है। और इस बुद्धि को बड़ा करने का मतलब क्या है कि हम सही निर्णय ले सकें। बुद्धि को बड़ा करने का मतलब है हमारा निर्णय सही हो। अब निर्णय सही करने के लिए भी यहीं से रास्ता मिलता है कि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लो। जो बड़े बड़े हैं उनको सुनाओ ज्ञान, और जब उनको अच्छा लगे तो उनको कहो लिख करके दे दो, कहीं तुम बाद में मुकर जाओ। लिखवा लो उनसे। उनसे लिखवाने का लाभ क्या होगा? उनसे हम लिखवा लेंगे, उससे कोई लाभ होगा क्या? हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या किस काम आएगा वो? जो नए नए आते हैं उनको दिखाने के काम आएगा। वो देखेंगे अच्छा इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, फिर तो हमें भी आना चाहिए, फिर तो अच्छा होगा। वो भी आए, वो भी आए, अच्छा मेरे रिश्तेदार भी जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में, अच्छा होगा, सारे जा रहे हैं तो उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां करो। उससे क्या है कि आपको फ्री में भी साधन मिल जाए। आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। उत्तर, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे। राव किसे कहा जाता है? राव साहब बोलते हैं। राव किसे कहते हैं? श्रेष्ठ। और कौन बताएंगे? और किसी ने सुना है राव? राव किसे कहते हैं? उच्च पद वाले। उच्च पद वाले। और कोई हमारे में राव साहब नहीं है? हमारे बैठों में, मुरली सुनने वालों में कोई राव साहब नहीं है? इसका मतलब सारे अभी तक नहीं आए। राव कहा जाता है यादवों में, है जी, किसी की कास्ट के आगे लगाते हैं जैसे। यादव जो होते हैं, यादव दो प्रकार से होते हैं। एक अपने साथ राव लगाते हैं, वो यादव नहीं लिखेंगे, वो राव लिखेंगे। तो राव माना ये पद मिलता था राजा, अंग्रेजों के टाइम में राजा, बहादुर, राय बहादुर, राव साहब, ये डिग्रियां बांटते थे पैसों से। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने ये पैसों से डिग्रियां बांटना शुरू किया। तो ये वो डिग्री देते थे।
ये राव साहब है, ये राजा हैं, ये महाराजा है। भाई जी, हाँ जी, एक यादव ही लिखते हैं, एक राव लिखते हैं। हाँ यादव जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, मतलब जैसे याद, हम लोग यादव ही लिखते हैं, अपने को यादव लिखते हैं हम लोग। हाँ, दूसरे राव जो यादव लिखते हैं वो राव नहीं लिखते, और जो राव लिखते हैं वो यादव नहीं लिखते, वो कहते हैं हम अलग। ठीक है क्या? तो उसके बाद मतलब ये है एक ही, बाकी क्या है कि थोड़ा सा जिनको राव साहब की उपाधि मिल गई थी, जो उस खानदान में आए, वो राव लिखते हैं। वो क्यों लिखेंगे अपने आप को यादव? तो इस प्रकार से राव माना, जैसे आपने अनुमान लगाया, नीचे मुरली में भी दिया हुआ है, मुरली में भी आप पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है राजा, ये लिखा हुआ है नीचे तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में, जी, है नहीं? लिखा हुआ। हाँ, हम अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बन गए। राजा थे और हम क्या बन गए? रंक बन गए। मतलब यादवों में जो राजा बने थे, उनके जो अ, संबंध संपर्क वाले, परिवार वाले, वो अपने आप को सब राव राव कहलाते। अब फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे। अब फिर से बाबा आकर हमें राव या राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति, बच्चों ने गीत सुना। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। कौन है नयनहीन? ये दुनिया वालों ने अंधों के लिए गीत गाया, परंतु वास्तव में ये नयनहीन किसके लिए है? जिनको ज्ञान नहीं मिला है, जो ज्ञान नहीं मिला है। जिनके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान चक्षु नहीं है जिनके पास, उनको कहते हैं नयनहीन। ये ज्ञान चक्षु को और क्या कहा जाता है? तीसरा नेत्र। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है ज्ञान चक्षु को। जो ज्ञान परमात्मा आकर देते हैं, वो ज्ञान हमें दुनिया में कहीं से भी नहीं मिल सकता। दुनिया में ज्ञान नेत्र हम समझते थे, शास्त्रों को पढ़ लो, विद्वानों से ज्ञान की बातें सुनो, तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। वो आपको अच्छा अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, परंतु उसको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं कहेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा के ज्ञान को क्यों कहा जाता है? जो दुनिया में किसी के द्वारा भी दिए गए ज्ञान को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं कहेंगे। बाबा का ज्ञान ही केवल तीसरा नेत्र है। बाकी दुनिया में किसी के भी ज्ञान को तीसरा नेत्र नहीं कह सकते। क्योंकि बाबा ही एक है जो आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आत्मा का ज्ञान देने वाला तीसरा नेत्र होता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ बाबा ही दे। परंतु सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को हम तीसरा नेत्र कहेंगे। पहले डेफिनेशन हमें
पहले डेफिनेशन क्लियर करो कि ज्ञान के तीसरे नेत्र में क्या होता है। जो बातें, जो समझ हम इन दो आंखों से ना देख सके, वो ज्ञान का तीसरे नेत्र में आता है। जो कुछ भी हम इन दो आंखों से जान सकते हैं, उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र में नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने कहा कि आत्मा का ज्ञान परमात्मा दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा का क्या? आत्मा को हम इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम तीसरी आंख से देख सकते। परम आत्मा को हम इन दो आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम तीसरी आंख से देख सकते। अनुभव कर सकते हैं भाई जी, हाँ जी, अनुभव भी कर सकते हैं। हाँ, और अनुभव ही करेंगे ना। तीसरे नेत्र में इन आंखों से नहीं देखा जाता, अनुभव किया जाता है। समझ अनुभव को हम तीसरा नेत्र कहते हैं। जो अनुभव हमने शरीर के द्वारा किया, वो अनुभव इन आंखों से भी हुआ। जो अनुभव हमें इन दोनों आंखों से नहीं, वो अनुभव तीसरे नेत्र में आएगा। क्योंकि अनुभव हम बहुत सारा शरीर से करते हैं ना। जो अनुभव हमने शरीर के द्वारा किया, आंखों के द्वारा किया, देख कर किया, वो अनुभव ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा नहीं माना जाता। तीसरा नेत्र फिजिकल नहीं है भाई। फिजिकल नहीं। इसलिए दुनिया वालों को जो आत्मिक ज्ञान, रूहानी ज्ञान हमारे विद्वानों ने, संतों ने, ऋषियों ने, जो भी गुरु कहो, जो भी नाम कहो, पैगंबर कहो, उन्होंने जो दिया, इसलिए उसको उन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र समझा। उनकी जितनी समझ थी, उन्होंने वो समझाने का प्रयास किया। जितना उनको समझ में आया, उसको भी उन्होंने तीसरा नेत्र समझा। तो आज हमें बहुत अच्छी तरह है कि परमात्मा ही केवल आकर आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा के कर्तव्यों का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का वो ज्ञान, वो राज समझाते हैं। जो इसका प्रतीक शिव की प्रतिमा शंकर को दिखाया गया है, केवल उनको ही दिखाया गया है। एक बार फिर से बोलेंगे। केवल शंकर को दिखाया गया है तीसरा नेत्र, किसी और देवता को नहीं दिखाया है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश। हाँ, वो उन्होंने शंकर को दिखाया। उन्होंने दिखाया, शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, वो एक मानते हैं। शंकर को दिखाया कि विनाश, ज्ञान का मतलब तीसरा नेत्र खुलता है विनाश के लिए। और उनको ये नहीं समझ में आया किसका विनाश, अज्ञानता का विनाश। उन्होंने समझा सृष्टि का विनाश। ज्ञान ही तीसरा नेत्र है, उसमें भी वो सत्य ज्ञान, जिस सत्य ज्ञान के आधार पर अज्ञान का विनाश होता है। जिस सत्य ज्ञान के आधार पर अज्ञान का विनाश हो, उससे कहा जाता है तीसरा नेत्र। लेकिन भाई जी, हाँ जी, गुणों का विनाश हो, ये भी तो कहे। भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसको देखिए ना, कोरिलेट करिए इससे, ज्ञान से, तो ये भी तभी दिए थे सृष्टि का विनाश भी होता, समस्त विनाश होता है। हमारे लिए समझ में आता है कि सृष्टि का तो विनाश होता ही नहीं। हाँ, नहीं,
नहीं होता है। पर देखिए ना, पूरी दुनिया तो बदल जाती है ना। हाँ, अज्ञान का विनाश, हमारे जीवन से अज्ञानता का विनाश होता है और हम सत्य मार्ग पर चलते। सत्य मार्ग पर चलने वाले सतयुग में देवता बनते। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं तो अज्ञानता का विनाश हुआ। दुनिया वही रहती है, आत्माएं वही रहती हैं, खेल वही रहता है, परंतु अब ये सत्य पर चलता है। और परिवर्तन तो होता है ना भाई जी। परिवर्तन तो है ही। हाँ, मतलब उससे रिलेट करिए ना इसको। हो गया ना भाई जी, बात ये आती है ना कि मेन परिवर्तन हुआ। अब हमारे पास सत्य पर चलने वाले जब बन जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा ना, हमारे जीवन में ही परिवर्तन होगा ना। जो जितना सत्य पर चलना सीख जाएंगे उनके लिए सतयुग आ जाएगा। बाकी आत्माएं विश्राम करेंगी, इंतजार करेंगी अपने पाठ को बजाने के लिए। दुनिया तो यही रहनी है, दुनिया यही रहेगी। तो जब हम सत्य मार्ग पर चलने वाले बन जाते हैं तो प्रकृति भी सत्य बन जाती है, वो भी प्योर बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। हम शुद्ध बनेंगे तो प्रकृति भी शुद्ध बन जाएगी। तो हमें समझ में आया, बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, हमें समझ में आता है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। परमात्मा से ये भक्ति मार्ग में गाया जाता है, परम आत्मा से 1 सेकंड में भक्ति क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति, तीनों चीजें। जैसे पहले कहा जाता था, जब भारत में अनाज की कमी थी, रोटी, कपड़ा, मकान, परंतु वास्तव में आत्मा को क्या चाहिए? ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, परंतु आत्मा को चाहिए, क्या चाहिए? समझ भाई जी। सुख, शांति और संपत्ति। सुख, शांति और संपत्ति। ये संपत्ति भी कौन सी? ज्ञान की। दूसरी संपत्ति नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? आत्मा को क्या करना है उसका? सतयुग के अंदर जब हमारे पास सुख, शांति और संपत्ति होती है तो कोई अभाव नहीं। संपत्ति में गुण और सत्य नहीं है। हाँ, संपत्ति में स्थूल संपत्ति नहीं, क्योंकि हम आत्मा को ऐसा शांति, ऐसा सुख और ऐसी संपत्ति चाहिए। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर, हमें दोनों अक्षर जब तक नहीं समझ में आते तब तक जीवन मुक्ति नहीं समझ सकते। तो जीवन बंध का मतलब होता है आज हमारा जीवन बंधन में है। हम ना जो नहीं चाहते वो हमको करना पड़ रहा है और जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते, इसको बंधन कहा जाता है। जिसके कारण उन्होंने समझा कि कोई हमारे से अलग ऊपर कोई शक्ति है, कोई शक्ति है जो हमें रोकती है, जो हमें मदद करती है। तो इस प्रकार से एक अन्य शक्ति का अनुमान लगाया गया। तो इसके साथ हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जीवन मुक्ति अर्थात जहां हमें जो सोचते हैं वही होता है, वही करते। दुनिया में कहते हैं नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। चाहते तो कुछ और है, होता कुछ और है। ये है जीवन बंधन का आधार। और सतयुग में जो हम सोचते हैं
जो हम संकल्प करते हैं वही होता है। वो है जीवन मुक्ति और आज है जीवन बंध। ये दो अक्षर बच्चे जानते हैं। इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते, बाप आकर क्या करते, हमें बंधन से मुक्त करते हैं, मुक्त करते, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हो गया। जैसे ये समझना सहज है वैसे वे भी सहज है। बच्चे कहते बाबा कल्प पहले आकर मिले, कल्प पहले की तरह आकर मिले। 5000 साल पहले भी मिले थे, अब भी आकर मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं, ये तो हर एक जानते हैं। नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। हमको भटकने से बचाते। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि दो बाप है, ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि दो बाप है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया क्या करती है? जो स्मृति में आया हुआ है उसको भी माया भुला देते हैं। प्यार से के मार लगा के जोर से थप्पड़ लगाए, कहते जाएगा ब्रह्मा कुमारी में? नहीं जा, पक्का पक्का, तब छोड़ दिए, एकदम मुंह फेर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। कंगन कहा जाता है रक्षा बंधन को, राखी आ रही होगी। पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे? जो गारंटी बाप करते हैं सोनार भी वो गारंटी नहीं दे सकता। सोनार जो है माना जाता है, सोनार के बारे दोनों बातें आती हैं। भाई शुद्ध सोना मिलेगा तो सोनार से मिलेगा, और दूसरी बात सोनार के लिए क्या प्रसिद्ध है कि उसकी मां भी यदि जाए ना, तीसरी बार सोने को वो अपना बना लेता। इतना जो है ना सोनार खोट में लाता है। तीसरी बार सोना यदि गया, आपने आज गहने मंगवाए बनवाए, आपने यदि 30,000 के गहने बनवाए हैं
तो एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 10,000 तो सुनारे के हो गए उसमें। अगली बार आप जाएंगे तो 10,000 फिर, और अगली बार जाएंगे तो 10,000 फिर। सारा सोना सुनार का ही होता है, सोना सुनार का, वो हमारा नहीं है। बाकी शुद्ध सोना मिलेगा तो वो भी वहां से मिलेगा। इसलिए सोनार गारंटी भी क्या करेंगे, जो गारंटी बाबा करते। बाबा की गारंटी में किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। बाकी दुनिया में सब धोखेबाज। और सुनार अपनी मां को भी नहीं छोड़ता, बाकियों की तो बात ही छोड़। हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, उनका तो ये काम ही है। आग में डालने से जरूर वे सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ती है, आत्मा में ही खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं। पढ़ाने के लिए बिना नक्शे कैसे पढ़ाया जाए। अनेक प्रकार के तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना भक्ति होती है। ये है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों को और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो सौकार होते हैं, उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाते हैं। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भरकर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वे चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है, अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में
लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वैसे वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। इसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प पहले हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वे द्वापुर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वे तो द्वापर में ही आते हैं। वे तो द्वापर में ही आते हैं। वे राजाओं के आधार पर चलते हैं, कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहां चले गए, अभी कहां हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वे इतना आवाज करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आ जाओ, भी प्रदर्शनी किया है, मेला किया है, तो वो आते हैं तो लिखते हैं। ये भी के बहुत अच्छा रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं। परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते।
बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल हैं वो ले लो। बोलो, हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हाल लेने चाहिए। भाई हेडलाइन का विस्तार समझाया बाद में, हेडलाइन का विस्तार समझाया बाबा ने। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हाल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हाल ले लो। अखबार में पढ़ जाए इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझना हो वो आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। प्रजा की तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं बाबा, ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वे समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं। वहां मूवी चलती है, वो है मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और ये है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहां से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुल गुल फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वे सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। ये गिर जाना क्या मतलब था? आप पवित्र बन गए भाई जी। नहीं 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 नहीं, ये वो गिरना नहीं है। ध्यान में चला, हाँ जी, हाँ, ध्यान में चले जाते, खड़े खड़े ध्यान में चले जाते हैं, बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, गिर पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा देह से न्यारी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको नींद आने लगती है
तो आप गिरते हैं ना, और तो आपकी बॉडी में जितना झुकाव हो सकता है उतना झुकेंगे, उसके बाद आगे नहीं झुकेंगे। और बहुत ज्यादा झुकने लगेंगे तो आप जाग जाएंगे। ये क्या होता है कि आत्मा बॉडी से डिटैच हो रही होती है। अब इसलिए कहा जाता है कि लेट जाओ, तो सो जाते हैं, तो फिर बॉडी अपना डिटैच होते हैं, तो शरीर वहीं के वहीं पड़ा रहता है। सोने पर आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। अब शरीर अपने आप कहाँ, हाँ जी, क्या आत्मा भी थकती है मर करके? क्योंकि आत्मा ही तो करती है शरीर से काम। आत्मा शरीर से काम करवाती है, करती नहीं है। जी थकता है ब्रेन, जो हमें दिमागी काम करना पड़ता है, तो ब्रेन थकता है। आत्मा, बाबा ने एक मुरली में कहा कि आत्मा थकती है। हमारा एक प्रश्न भी बना हुआ है कि आत्मा थकती है, परंतु आत्मा थक नहीं सकती। थकने का उसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ आत्मा, ब्रेन जो है ना हमारा, ये थक जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे मेरे को, मैंने नोट करता हूँ कई दिनों से 11 बज रहे हैं मेरे को, तो मेरे को दिमाग बोलता है अब तू खड़ा हो जा, 10:30 बजे के बाद तो उठ जा। मुझे जबरदस्ती थोड़ा देखता हूँ, अच्छा और थोड़ा सा और, परंतु 10:30 बजे के बाद उठ जा, मतलब मेरे दिमाग में, ब्रेन में थोड़ा थोड़ा समझो कि गर्म होना शुरू होता है। वरना मैं 9-10 बजे तक सो जाता था। ये क्वेश्चन पेपर ऐसा आ गया कि जो बनने में कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव किया जाए, ये इम्प्रूव किया जाए, अच्छा इसको और ये बात और जोड़ दी जाए, तो जिसके कारण कोडिंग करनी पड़ती है। तो कोडिंग में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा तो ब्रेन थकता है, आत्मा को थकना नहीं है। हमने रेस्ट किया, हमारा ब्रेन फिर से सामान्य हो गया और हम अच्छी तरह से अपने आप को फ्रेश महसूस करते। तो खुदा के बगीचे में गया, तो मतलब ये मैंने देखा है, बहुत सारे सत्संगों में देखा है, खड़े खड़े गिर जाते हैं, बैठे बैठे गिर जाते हैं, पड़े रहते हैं, सारे उठ के चले जाते हैं, वो पड़े रहते, कोई नहीं उठाता उनको। ये मैंने कई सत्संगों में देखा है, वो ध्यान में चले जाते। तो ये भी मतलब बाबा हमारे, समझो उस टाइम पर जैसे बाकी भाई बहन आए थे, तो एक मुसलमान भाई भी आया था, और वो जो है खड़े खड़े गिर जाता था, ध्यान में चला जाता था। बाकी तो बैठ कर जाने से गिरेंगे नहीं ना, सुखासन में बैठे तो आलती पालती लगा के बैठे तो बैठे ही रहेंगे ना, क्योंकि शरीर जब आलती पालती लग जाती है तो शरीर स्थिर हो जाता है। और ऐसे ही जब नॉर्मल बैठते हैं तो गिरते हैं, तो नींद आती है। तो हमारे ध्यान में यही होता है, बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे ध्यान में चले जाते। खुदा के बगीचे में गया, मतलब वो ध्यान में गया, कहाँ गया? खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, विस्तार तो इनको बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को भी रचता नहीं कहेंगे, रचता एक ही है, बलिहारी भी एक ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए।
पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, ये है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो, हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ा ही कहेंगे, वे तो हो भी ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं। आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज को सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि पर जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा परिष्टे रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भाव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को परिष्टे रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना 1 वर्ष गवाना। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा को पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा। पवित्रता फाउंडेशन पवित्रता है।
सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या आर्काइव करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।